स्वाति, और कितनी देर लगेगी? आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं यार? बस ला रही हूँ सतेंद्र, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आज तो इतनी लेट आँख खुली है कि ब्रेकफास्ट बनाने में 10 बज गए। हाँ स्वाति, हमारे अंदर ज्यादा लेजीनेस आ गया है। लेट नाइट सोने की वाली आदत छोड़नी ही पड़ेगी। स्वाति आलिया जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर अपने पतियों सतेंद्र मोहित के लिए डाइनिंग टेबल पर ले आती हैं। तभी शॉर्ट निक्कर में देखकर मोहित अपनी पत्नी आलिया से कहता है, आलिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, सुबह के टाइम ये निक्कर पहनकर मत घूमा करो। दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, अच्छा नहीं लगता है। मोहित, हम शहर में रह रहे हैं, ये गांव नहीं है। यहाँ के लिए ऐसी ड्रेस नॉर्मल है, मगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। आलिया और स्वाति हमेशा से शहर में रही थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा मॉडर्न थी, मगर उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मोहित और सतेंद्र कमाने के लिए शहर आए थे, फिर दोनों लव मैरिज करके यहीं बस गए और उनके माता पिता गाँव में अकेले रह गए। खाते खाते एकदम से सतेंद्र उदास हो गया। क्या हुआ सतेंद्र, तुम उदास क्यों हो? माँ की बहुत याद आ रही है आलिया। दरअसल हम तुम दोनों से बात करना चाहते हैं। हम दोनों भाइयों ने सोचा है कि माँ पिताजी को हम शहर से ही हर महीने पैसे भिजवा देंगे, अगर तुम दोनों को आपत्ति ना हो। सतेंद्र, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, और रही बात पैसे भिजवाने की, तो तुम मम्मी जी पापा जी को यहीं शहर में क्यों नहीं बुला लेते? हम सब साथ में रहेंगे, तुम्हारा काम भी यहीं सेटल है। थैंक यू आलिया, तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। तुम शहर की मॉडर्न लड़की हो और हमारी माँ गांव की है। मुझे लगता था तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कभी कह नहीं पाया। ये लो फोन, अब सासू माँ को फोन लगाओ। सतेंद्र सीतापुर गांव के डाकघर में फोन लगाता है, क्योंकि उस पिछड़े हुए गांव में आज भी सबके घर में फोन नहीं था। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? जी, मैं दिल्ली से फूलमती जी का बेटा बात कर रहा हूँ, एक बार उनसे बात करवा दीजिए। जी, लाइन पर रहो, करवाता हूँ बात। फोन बूथ वाला जल्दी से दौड़कर फूलमती के घर जाता है, जो झोपड़ी के बाहर बैठकर गोबर के उपले बना रही थी। अरे ओ फूलमती चाची, शहर से तुम्हारे बिटवा का फोन आया है। का सच माँ? ओम प्रकाश, चल हमको बात कराई दे। हेलो बेटा, कैसा है रे तू? प्रणाम माँ, मैं अच्छा हूँ, तुम ठीक हो? बाबूजी कैसे हैं? ठीक है बेटा, तेरी बड़ी याद आती है। माँ, आप और बाबूजी शहर आ जाओ, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ और टिकट करवा रहा हूँ। हमेशा से गांव की मिट्टी में रही गरीब सास फूलवती बहुत ही सादगी में रहती थी। सीधे पल्ले की साड़ी, एक कुमकुम की बिंदी और जोड़े में बंधे केश उसके गांव से होने की पहचान थी। इसके विपरीत उसकी दोनों बहू मॉडर्न जमाने के साथ चल रही थी। अगले दिन ट्रेन से दोनों सास ससुर गांव से शहर आ जाते हैं। ससुर के हाथों में बक्सा था, जबकि फूलवती सर पर बोरी लादे हुए खड़ी थी। अरे सत्तू बिटवा, जल्दी से बोरी उतार, बहुत ही भारी है। हाँ हाँ माँ, लाओ दो। दोनों मॉडर्न शहरी बहू जो कि जीन्स टॉप में खड़ी थी, उन्हें नमस्ते करती हैं। नमस्ते पापा जी, नमस्ते सासू माँ। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तभी सास की नजर दोनों शहरी मॉडर्न बहू के चेहरे पर जाती है, जो कि एकदम दूध की तरह चमक दमक रहा था। अरे वाह, मेरी दोनों बहू तो एकदम दूध जितनी गोरी चिट्टी है। बहू, एक बात तो बताओ, तुम दोनों साबुन से नहाती हो या क्रीम का कमाल है जो तुम इतनी सुंदर हो? माँ जी, हम दोनों स्किन केयर करती हैं, इसीलिए। अब आप अंदर आइए, आप दोनों सफर करके थक गए होंगे। दोनों बहुएं सास ससुर की खातिर में लग जाती हैं और चाय नाश्ता करवाती हैं। मम्मी जी पापा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय और नमक पारे, चाय पी लीजिए, थकान उतर जाएगी। चाय पीकर गिरधर बहुओं की बड़ाई करता है। अरे वाह, क्या फर्स्ट क्लास चाय बनाई है तुमने बहुओं। अच्छा ही हुआ जो मेरे बेटों ने शहर की मॉडर्न लड़कियों से शादी की, वरना तुम्हारी सास तो एक नंबर की गवार है। ले आती कोई अपने जैसी गांव वाली बहू। ये सुनकर फूलमती को बहुत दुख लगता है और उसकी आंखों में नमी सी छा जाती है। बहू, चूल्हा घर कहाँ है? बतला दो, ये कब रखाती हूँ? लाइए माँ जी, मैं रख देती हूँ। दोनों मॉडर्न बहुओं को अपनी सास के लिए गवार वर्ड सुनकर दुख लगता है। गुजरते टाइम के साथ दोनों मॉडर्न बहू अपनी गवार सास के साथ घुल मिल जाती हैं। एक दिन वो दोनों अपने चेहरे पर ब्लीच फेशियल लगाकर बैठी होती हैं, तभी सास कमरे में आती है। अरे स्वाति बहू, आलिया बहू, तुम दोनों चाय पियोगे? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सासू माँ, आपको चाय पीनी है तो मैं बनाती हूँ। अरे नहीं बहू, सारा दिन तो मैं बैठी ही रहती हूँ। गांव में हाथ पांव चलता था, सारा दिन कामों में ही बीत जाता था।
यहाँ तो कोई काम ही नहीं है करने को, सारे काम एक बटन दबाते ही हो जाते हैं। मैं बनाती हूँ। जी मम्मी जी। वैसे ये तुम लोगों ने अपने चेहरे पर क्या लिपा पोती कर रखी है? माँ जी, ये हम दोनों ने फेशियल किया है, आपको करवाना है क्या? फूलवती का अंदर से सजने धजने का मन तो था, लेकिन फिर वो दो बहुओं की सास होने के चलते इनकार करके कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, मैं क्या करूंगी, ये सब करके मेरी तो उम्र ढल गई, अच्छा थोड़ी लगता है। इसी तरह थोड़ा वक्त और बीत गया। तभी एक दिन आपस में सास ससुर बात कर रहे थे, जहाँ ससुर जी चिड़चिड़े अंदाज में कहते हैं, अरे भगवान, जब देखो तुम एकदम उजड़ी चमन बनी रहती हो। कभी लाली लिपस्टिक लगा लिया करो, और नहीं आता तो अपनी बहू से करवा लो। दो मॉडर्न बहू हैं, मेकअप कर देंगे तुम्हारा। अजी, इस उम्र में लिपस्टिक लगा और मेकअप करवा कर क्यों मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? ना जी ना, मुझको नहीं करवाना कुछ भी। लोगों की लुगाइयां 60 बरस की उम्र में भी मेकअप पोत कर गोरी मैम बनकर रहती हैं, और एक मेरी पत्नी है 45 की उम्र में ही इसको इतनी शर्म ला जा रही है। अपने ससुर के दिल में अपनी गवार सास को मेकअप में देखने की इच्छा जानकर दोनों मॉडर्न बहू आपस में बात करती हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि सास ससुर की सालगिरह भी आने वाली है। स्वाति, मम्मी जी ऐसे तो मेकअप करवाने के लिए मानेंगी नहीं, हम दोनों बहू को ही उन्हें मनाना पड़ेगा। हाँ चलो, पहले साड़ी खरीद के लेके आते हैं। दोनों मॉडर्न बहू अपनी गवार सास को मॉल में कपड़े खरीदने के लिए ले जाती हैं। मम्मी जी, अपने लिए कोई साड़ी पसंद कीजिए। अरे बहुओं, अभी त्योहार थोड़ी ना है, मैं क्या करूंगी साड़ी का। मम्मी जी प्लीज लीजिए ना, हमारी खातिर। अच्छा चलो ठीक है, ये वाली कैसी लग रही है? मम्मी जी का टेस्ट थोड़ा ओल्ड फैशन है, मुझको इसे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बहुत प्यार से। स्वाति बहुत ही नए और मॉडर्न डिजाइन की साड़ी सास के लिए पसंद करती है, जिसके बाद वो चूड़ी सैंडल सब कुछ मैचिंग का लेकर घर आती है और आधी रात तक सालगिरह के लिए घर में गुब्बारे लगाकर सजाती है। अगले दिन दोनों सवेरे से ही सास के स्किन केयर में लग जाती हैं, जहां स्वाति बहू टब भर के पानी तैयार करती है। मम्मी जी जल्दी से इसमें पैर डुबोइए। अरे बहू, तुम दोनों क्या कर रही हो? माँ जी, हम दोनों आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं, फिर हम आपका मेकअप करेंगी। दोनों मॉडर्न बहुएं बड़े प्यार से अपनी गवार सास का मैनिक्योर पेडिक्योर ब्लीच फेशियल सब करती हैं और फिर कुछ देर के बाद वो मेकअप करना शुरू करती हैं, जिसमें एक बहू सास का हेयर स्टाइल बनाती है तो दूसरी मॉडर्न बहू चेहरे का मेकअप करती है। पहली बार अपने आप को मेकअप में देखकर फूलमती हिचकिचाते हुए कहती है, बहू ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ भी ज्यादा नहीं है माँ जी, आपने कभी किया नहीं ना, इसीलिए लग रहा है। पर अब आप हम दोनों का यकीन मानिए, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सास का मेकअप करके दोनों बहुएं उसको नीचे ले आती हैं, जहां पार्टी की सारी तैयारियां की गई थी और बड़ा सा केक टेबल पर रखा हुआ था, जिसे देखकर सास ने पूछा, बहू ये सब क्या है? तभी दोनों ने मुस्कुराकर सास को मुबारकबाद देते हुए कहा, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो सासू माँ। ये सुनकर फूलमती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसमें स्नेह भरी नजरों से अपनी बहू को देखकर धन्यवाद देते हुए कहा, बहू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन सारी जिंदगी मैंने बच्चे पालने में अपनी सूरत पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, और जब बेटे बड़े हो गए तो फिर लगा कि अब उम्र नहीं है, इसलिए मैं हमेशा ये मेकअप और श्रृंगार करने से बचती रही कि लोग क्या सोचेंगे। मगर आज तुम दोनों ने अपनी गवार सास के रूप को ऐसे बदल दिया। मैं तुम दोनों का और भगवान का शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे तुम जैसी मॉडर्न बहुएं दी हैं, जिसमें संस्कार है और प्यार दोनों है। फिर सब मिलकर केक काट कर उसे खुशियों को मनाते हैं और दोनों बहुएं मुस्कुराते हुए गाती हैं, 100 साल जियो हमारी सासू माँ, हमको प्यारी माँ सी लगती है सासू माँ। सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी। सच में कई बार परिवार के लिए माता पिता ऐसे ही अपनी इच्छाओं को जताते नहीं, पर संतान होते हुए यह हमारा फर्ज है कि हम उनकी इच्छाओं को समझें और पूरा भी करें। दर्शकों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपके आसपास भी मेकअप में रहने वाली सास रहती है?